हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शिव कुमार यादव और CDP लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 की गणित में आव्यूह चैप्टर के NCERT प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले हमने इस प्रश्नावली 3.3 के दो क्वेश्चन पिछले वीडियो लेक्चर में समझाए थे। आज हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चौथा सॉल्व करेंगे, पांचवा सॉल्व करेंगे, छठवां सॉल्व करेंगे और समय रहेगा तो सातवां प्रश्न जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद अगले क्वेश्चन अगले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाएगा चलिए देखते हैं। देखिए हमारे सामने लिखा है, यदि a डैश बराबर ये तथा b बराबर ये है तो सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना पहले क्वेश्चन में आना चाहिए और इतना बराबर इतना दूसरे क्वेश्चन में आना चाहिए। मतलब इतना बराबर इतना सिद्ध करके दिखाना है। तो देखिए मैं सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पहले लिखता हूं हल। ऐसे भी आप ऐसे एग्जाम में भी आप लिखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। ठीक है, मैं लिखता हूं हल, फिर मैं लिखूंगा दिया है। क्या दिया है? हमको a डैश दिया है। ठीक, a डैश क्या है बच्चा? a डैश है 3 4 -1 2 0 1। ठीक, तो जब a डैश इतना है तो आपको यहाँ a की जरूरत पड़ेगी, तो a निकाल लीजिए। देखिए a डैश का मतलब आव्यूह a का परिवर्त। ठीक, और जब हम परिवर्त आव्यूह से उस आव्यूह को प्राप्त करेंगे, जैसे परिवर्त आव्यूह निकालते थे तो पंक्ति को स्तंभ बदलते थे, स्तंभ को पंक्ति में बदलते थे। ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको समझ में आया होगा ये चीज। तो जैसे हम परिवर्त निकालते थे तो पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदलते थे, वैसे परिवर्त से आव्यूह निकालना होगा तब भी वही करना है। इस पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में, मतलब 3 4 ऐसे, दूसरी पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में, मतलब -1 2, तीसरी पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ में, मतलब 0 1। इस तरह से आप यहां पर लिख लेंगे। ठीक, तो ये तथा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि देखिए तथा के बाद दूसरा चीज दिया है। तो b बराबर आपका कितना दिया है? b बराबर दिया है -1 2 1 पहली पंक्ति में, 1 2 3 दूसरी पंक्ति में। देखो b तो दिया है, लेकिन इसको सॉल्व करते समय हमें b डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा? b डैश निकाल लूंगा। ठीक, तो b डैश आप निकालिए। b डैश निकालते समय पहली पंक्ति जो है, ध्यान दीजिए, डैश का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह। ठीक है, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में आ जाएगी, -1 2 1, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में आ जाएगा 1 2 3। तो इस तरह से हमने यहाँ इतना काम तो कर लिया। ठीक, आप हल करते समय ऐसे ही करेंगे, ऐसे एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहला नंबर a + b का होल डैश है। तो अब देखिए पहले नंबर क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? a + b। ठीक, a + b के लिए आपको रखना पड़ेगा a क्या है आपका? 3 -1 0, फिर लिखना पड़ेगा दूसरे पंक्ति में 4 2 1 4 2 1 प्लस b के लिए यहां b वाला दिया गया है, और यहां से देख लो b या फिर आप यहीं से देख लो b। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। अब आप इसको जोड़िए, 3 को आप -1 में जोड़ेंगे तो 3 में से 1 जाएगा आपका 2, -1 को 2 में जोड़ोगे तो 2 में से 1 जाएगा आपका 1, 0 को 1 में जोड़ोगे तो 1, 4 को 1 में जोड़ोगे तो 5। क्योंकि आप देखिए जोड़ तो आपको आता है ना,
संगत अवयव जोड़े जाते हैं, जैसे मैं जोड़ा ना वैसे ही जोड़ा जाता है। 2 को 2 में जोड़ दोगे तो 4, 1 को 3 में जोड़ दोगे तो 4। तो क्या LHS में यही था? नहीं, LHS में a प्लस बी का होल डैश था और हमने क्या निकाला? a प्लस बी निकाला। तो a प्लस बी का होल डैश निकालिए, a प्लस बी का होल डैश। क्या होगा a प्लस बी का होल डैश? तो देखो a प्लस बी का होल डैश होगा जो a प्लस बी में आया है, जो पंक्ति में है, से स्तंभ में लगाओ। तो लिखा जाएगा 2 1 1। पंक्ति के अवयव स्तंभ में आ गए और फिर दूसरे पंक्ति का अवयव दूसरे स्तंभ में, तो 5 4 4। इस तरह से हमने इसका LHS पार्ट हल कर लिया। अब मुझे इसका RHS पार्ट हल करना होगा, ठीक है। a डैश प्लस b डैश, a डैश प्लस b डैश। बड़े ध्यान से आप बस देखते चलिए। तो a डैश हमारा कितना है? यहां पर देखिए a डैश आपका, a डैश आपका जो है वो है 3 4 -1 2 0 1। ये आपका a डैश है और प्लस हमारा b डैश कितना है? b डैश हमारा यहां पर है -1 1 2 2 है, फिर आपका 1 3 है, ठीक। अब आप इसको जोड़िए तो 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा 2 आएगा, 4 में 1 जोड़ेगा आपका 5 आ जाएगा। ये माइनस है प्लस है तो 2 में से 1 घटेगा 1 आ जाएगा, 2 में 2 जुड़ेगा 4 आ जाएगा, फिर 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा और 1 में 3 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए a प्लस बी का होल डैश इतना आया और a डैश प्लस b डैश भी एग्जैक्टली उतना आया। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि क्या लिखूंगा मैं? a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। हमको यही प्रूव करना था, हमको यही प्रूव करना था, हमको इसके बराबर इतना दिखाना था और हमने यहां पर दिखा दिया। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो भी हम चलिए देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में a माइनस बी का होल डैश आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? a माइनस बी का होल डैश। उसको निकालने के लिए आपको a माइनस बी निकालना होगा। तो देखो a माइनस बी निकालते समय हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो a का वैल्यू यही रहेगा, b का वैल्यू यही रहेगा, हम यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्या आएगी? 3 में से इसको घटाओगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा? 4। ये -1 है और वो -2, -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3। 0 में से 1 घटाओगे तो -1 हो जाएगा, ठीक। 4 में से 1 घटाओगे तो 3 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 3 घटाओगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह से आया। a माइनस बी आ गया, a माइनस बी का होल डैश निकालो, तो a माइनस बी का होल डैश, ठीक। देखो a माइनस बी का होल डैश मतलब इसकी पंक्ति के स्तंभ को आप पंक्ति के अवयव को स्तंभ में लगा दीजिए। 4 -3 -1, फिर इसको लगाइए 3 0 -2, ठीक। तो LHS वाला पार्ट हमने हल कर लिया, ठीक है। RHS वाला पार्ट देखते हैं क्या है? a डैश माइनस b डैश, a डैश माइनस b डैश। a डैश की वैल्यू यही रहेगी क्योंकि देखो यहाँ पर था और फिर यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया। b डैश की वैल्यू ये वहां पर रख दिया गया। अब यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा, देखो 3 में से 1 घटाओगे माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 4। 4 में से घटाओगे 3, -1 में से -2 तो ये माइनस और ये माइनस दोनों -3 हो जाएंगे। 2 में से 2 घटाओगे 0, 0 में से घटाओगे -1, 1 में से 3 घटाओगे -2। अब देखो a माइनस बी का होल डैश आया 4 3 -3 0 -1 2 और a डैश माइनस b डैश का वैल्यू आया 4 3 -3 0 -1 -2, ठीक है। इस तरह से आया। तो ये और ये आपस में इक्वल लग रहे हैं, स्पष्ट है कि
a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस बी डैश। सेकेंड वाले में हमको यही प्रूव करना था, तो हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया। दैट्स ऑल। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे चौथा प्रश्न। तो चलिए अब चौथा प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। ठीक, चौथे प्रश्न में आपका a डैश बराबर इतना है और b बराबर इतना दिया है। ठीक, तो हमको a प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करना है। बस देखिए आपको हल कैसे करना है, आप ऐसे लिखिए हल, ठीक, और फिर लिखिए दिया है। ठीक, लिखिए दिया, क्या दिया है आपको, a डैश, उसको लिख लें, कितना है, -2 3 1 2। ठीक, a डैश, तो देखिए जिस चीज को याद करना उसमें a है, a डैश नहीं है। a डैश से आप a ले लें। ठीक है, तो आप a ले लीजिए। तो a लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पंक्ति को स्तंभ में लगाना पड़ेगा। तो -2 3 और ये आपका 1 2 इस तरह से आ जाएगा। तो a डैश से a ले लिया और b दिया था, तो तथा b बराबर क्या है आपका, -1 0 1 2। ठीक, इस तरह से इतना चीज कर दिया गया। अब आप देखिए जिसका होल डैश ज्ञात करना है उसमें a प्लस 2b है, तो b तो दिया है, हम 2b भी यही निकाल लेते हैं। ठीक है, b दिया है तो 2 इंटू, देखो 2 की जगह 2, b की जगह -1 0 1 2। और आप बात ध्यान दीजिए, तो बराबर की जगह बराबर लगा दिया, 2 का गुणा अंदर करेंगे। जब किसी अवयव के पहले कोई अंक रहता है तो उसका हर एक अवयव से गुणा हो जाता है। 2 का गुणा 1 में होगा -2, 2 का गुणा 0 में होगा 0, 2 का गुणा 1 में होगा 2, 2 का गुणा 2 में होगा 4। तो 2 भी आपका इतना आ गया। इसका होल डैश निकालने के लिए आप a प्लस 2b निकालिए पहले, a प्लस 2b। तो देखो a हमने क्या लिखा है, ये चीज है a -2 3 1 2। ठीक, और प्लस 2b हमने यहां पर सॉल्व करके यहां पर आया है 2b। ठीक है, -2 0 2 4। जल्दी से इसको जोड़ लो, -2 में -2 जुड़ेगा, दोनों माइनस में है तो -4 हो जाएगा। 3 में 0 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 1 में 2 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, 4 में 2 जुड़ेगा 6 हो जाएगा। इस तरह से आया। अब इसका डैश निकालिए, a प्लस 2b का होल डैश, अतः a प्लस 2b का होल डैश। डैश के लिए आप क्या करते हो, उसकी पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में लगाते हो। तो -4 3 और इसको ऐसे लिखोगे 3 6। तो आपको यही चीज ज्ञात करना था। कैसे किया गया, फिर से देखिए, a डैश दिया था हमने लिख लिया, a डैश हमने a निकाला, मतलब इस पंक्ति को स्तंभ में और इस पंक्ति को इस स्तंभ में लगा दिया। फिर b दिया तो हमने लिख लिया, चूंकि इसमें 2b है तो हमने यहाँ 2b निकाला। ठीक है, 2 की जगह 2 और b की जगह आपका ये जो अवयव है रख दिया, गुणा कर दिया तो हमको ये मिला। हमको इसका होल डैश ज्ञात करना, तो मैंने पहले ये ज्ञात किया, a प्लस 2b। a की जगह हम ये वाला चीज रख दिए और 2b की जगह ये वाला चीज रख दिए, इसको जोड़ दिए, ये मिला। अब उसका होल डैश करते समय इस पंक्ति को स्तंभ में और इस पंक्ति को इस स्तंभ में लगा दिया। तो इस तरह से आपका चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ab का होल डैश बराबर b डैश a डैश, जहां फर्स्ट नंबर में a बराबर इतना b बराबर इतना, सेकेंड नंबर में a बराबर इतना और b बराबर इतना। मतलब आपको दोनों क्वेश्चन में ab का होल डैश बराबर b डैश और a डैश सिद्ध करना है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। चलिए करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप डाल दीजिए हल। ठीक, और जो चीज हमको दिया हो फर्स्ट नंबर को आप हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले लिखिए दिया है। तो क्या दिया बच्चा, a बराबर, उसे आप लिखिए 1 -4 3। फिर दिया है b बराबर
उसे भी आप लिखें, -1 2 1। ठीक, आपको ए बी का होल डैश निकालना है। ठीक, और फिर बी डैश, ए डैश भी निकालना है। ए डैश बी डैश यहीं से निकालते चलिए। ए डैश क्या होगा, ये जो पूरा स्तंभ में है ये पंक्ति में आ जाएगा, तो 1 -4 3। और बी डैश क्या है, जो पूरा स्तंभ में है पंक्ति में, वो स्तंभ में आ जाएगा, तो इस तरह से -1 2 1। ठीक, एलएचएस पार्ट में हमारा ए बी का होल डैश है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। 9 ए बी बराबर, तो ए के लिए आप ए वाली वैल्यू ये रखिए 1 -4 3। फिर बी वाली वैल्यू ये रखिए, ठीक है, -1 2 1। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ से करेंगे। ठीक, तो आपका आएगा 1 का गुणा आप 1 में करेंगे, -1 में, तो आपका मिलेगा यहां पर -1। ठीक, अगर इसमें पहले पंक्ति में और अवयव होते हैं और यहाँ पहले स्तंभ में और अवयव होते तो उसका आगे गुणा करके जोड़ते, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो इस पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा हो जाने के बाद पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से यहाँ करेंगे, तो 2 1 का क्या हो जाएगा 2। फिर पहले पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करेंगे, 1 1 का 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए। फिर ऐसे दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, तो माइनस माइनस प्लस, 4 1 का 4 हो जाएगा। ठीक, दूसरे पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से कर दीजिए, तो -4 दूना 8 हो जाएगा। फिर दूसरे पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ से करिए, तो -4 1 का 4 हो जाएगा। फिर तीसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करिए, तो 3 1 का -3 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे, तो 3 1 का 3 हो जाएगा। लेकिन एलएचएस में केवल ए बी नहीं है, ए बी का होल डैश है, तो मैं निकालूंगा यहाँ पर ए बी का होल डैश। होल डैश के लिए क्या करते हैं, पहले पंक्ति के अवयव को पहले स्तंभ में लगाएंगे, तो -1 2 1। दूसरे पंक्ति के अवयव को दूसरे स्तंभ में, 4 -8 -4। तीसरे पंक्ति के अवयव को तीसरे स्तंभ में, -3 6 3। इस तरह से हमने हल कर लिया। अब बी डैश और ए डैश का भी गुणा आपस में करना होगा। बी डैश ए डैश बराबर, ध्यान देना, तो आप क्या करेंगे, बी डैश हमने कितना निकाला है, ये आपका है -1 2 1। ठीक, और ए डैश आपका कितना है, ये आपका है ए डैश 1 -4 3 1 -4 3। चलिए गुणा करिए आप। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो 1 का गुणा 1 में होगा -1। पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से माइनस माइनस प्लस, 4 1 का 4। फिर इसमें होगा -3। फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से 2 1 का 2, फिर यहाँ 4 दूना -8, फिर यहाँ 3 दूना 6, फिर 1 1 का 1, यहाँ -4, यहाँ 3 1 का 3। अब देखिए ए बी का होल डैश जो आया है वही बी डैश और ए डैश भी आएगा, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। तो इसके बराबर इतना सत्यापित करने के लिए कहा था, तो मैं लिखूंगा स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि क्या भाई,
ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, दैट्स प्रूव्ड हियर। ये हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था और हमने ये कर दिया। देखो फिर से समझ लो, दोनों मतलब ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना, मतलब पहले क्वेश्चन में अगर ए इतना और बी इतना है तो आप इतना बराबर इतना सिद्ध करिए। तो हमने सबसे पहले ए जो दिया था लिख लिया और उसका ए डैश निकाला, बी मैंने वहां से लिख लिया और फिर बी डैश निकाला। फिर इसके इस पक्ष में ए बी का होल डैश है तो मुझे ए बी निकालना होगा, तो ए बी मैंने लिखा, तो ए बी इस तरह से निकाला गया और फिर उसका ए बी डैश, ठीक है। फिर बी डैश ए डैश, तो बी डैश ए डैश निकाला और दोनों आपस बराबर स्पष्ट है कि इतना बराबर इतना, प्रूफ हो गया, ठीक। अब इसका जो सेकेंड नंबर है वह भी ऐसे ही हल होगा, बड़े ध्यान से समझिए, एग्जैक्टली ऐसे ही वह भी हल होगा सेकेंड नंबर। बस आप देखिए, इसको आप उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं जल्दी से। सबसे पहले वही लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, ए बराबर 0 1 2, बी बराबर 1 5 7, ये यहाँ ए डैश निकालना ही पड़ेगा। ए डैश भाई स्तंभ में है, पंक्ति में लगा दो 0 1 2 और बी डैश आपका हो जाएगा, बी डैश कितना हो जाएगा, इसे स्तंभ में लगा दीजिए 1 5 7। एलएचएस पार्ट ए बी का होल डैश है तो सबसे पहले आप ए बी निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू, ए आपका है 0 1 2, बी आपका है बी ये सॉरी ए आपका ये चीज है, सॉरी और बी आपका ये है 1 5 7, ठीक। तो चलिए वैसे ही गुणा करना है जैसे अभी किया गया था। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से तो इसका हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0, इसका भी हो जाएगा 0। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ से वहां पर आया। फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ से 1 5 7, ठीक। एक का गुणा करेंगे वही जाएगा। फिर 2 1 का 2, 5 दूना 10, 2 सके 14। इधर डैश है तो आप निकालिए ए बी का होल डैश, ठीक है, ए बी का होल डैश। तो डैश के लिए पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में लगा दो 0 0 0, फिर 1 5 7, फिर 2 10 14, इस तरह से आता है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो मैंने निकाल लिया, बी डैश और ए डैश निकालना है। नाउ बी डैश ए डैश, बी डैश आपका कितना है हमने यहाँ पर निकाला है 1 5 7 और ए डैश आपका कितना है 0 1 2। चलिए गुणा करते हैं। देखो पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे, इसका इसमें हो जाएगा 0, फिर इसका इसमें हो जाएगा 1, फिर आपका 2, फिर इसका इसमें हो जाएगा 0, फिर 5, फिर 5 गुना 10, ठीक है, ये भी 10 का, फिर 0 7 1 का 7 और 7 गुना 14। अब देखिए ए बी का होल डैश आपका इतना आया और बी डैश ए डैश भी आपका इतना आया, तो मैं यहां लिखूंगा स्पष्ट है कि क्या ए बी का होल डैश बराबर बी डैश। तो अगर आप एग्जाम में ऐसे लिखते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर बनेंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 6,
प्रश्न संख्या 6 में लिखा है, इसमें दो क्वेश्चन है। पहले में यदि a बराबर इतना तो सत्यापित कीजिए a डैश इंटू ए बराबर आई। तो जैसे मैं हल करवाता हूँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप लिखिए हल, और पहला क्वेश्चन 6 नंबर का हल कर रहे हैं, पहला नंबर डाल दीजिए। और सबसे पहले अगर कुछ दिया है तो ऐसे लिखिए दिया है। क्या दिया बच्चा? a बराबर पहले पंक्ति में cos अल्फा sin अल्फा, फिर दूसरे पंक्ति में माइनस sin अल्फा cos अल्फा। ठीक, तो आपको a डैश इंटू ए बराबर आई दिखाना। a तो यहाँ पर है, a डैश निकाल लीजिए जल्दी से। a डैश क्या होगा? पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में ले जाइए, तो लिखिए आप cos अल्फा, लिखिए आप sin अल्फा। फिर इसको आप इसमें ले जाइए, तो लिखिए आप माइनस साइन अल्फा, लिखिए आप cos अल्फा। ठीक, अब आप इसको चलिए लिखिए a डैश ए बराबर a डैश का वैल्यू ये लिख लीजिए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा, ठीक, cos अल्फा इंटू, ठीक है। अब देखिए a का वैल्यू यहां से लिखिए cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। ठीक, अब आप बराबर की जगह ये बराबर लगाइए, आपके पास नीचे जगह होगा आप लगाइएगा बराबर, ठीक है। उसके बाद पहले पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा करिए, कास का कास में गुणा होगा तो कास स्क्वायर अल्फा। फिर प्लस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ माइनस और माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस प्लस का चिन्ह लगाकर पहले पंक्ति में इसका और पहले स्तंभ में इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करिए, कास का गुणा साइन से होगा तो कास अल्फा साइन अल्फा, फिर प्लस, ठीक, कास का गुणा साइन से हुआ, इसका इससे होगा, प्लस के बजाय माइनस आया है क्योंकि इसमें माइनस है, इसका इसमें होगा साइन इंटू कॉस हो जाएगा, या फिर आप कास इंटू साइन ही लिखिए, ठीक है। इसका इसमें करेंगे तो साइन इंटू कॉस लिखिए या कास इंटू साइन लिखिए, तो मैंने कास इंटू साइन अल्फा लिख दिया, ठीक। अब इसका दूसरे वाले पंक्ति का पहले वाले स्तंभ से करिए, तो इसका इसमें हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा, फिर माइनस आएगा, माइनस, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो वही चीज साइन अल्फा कास अल्फा, क्योंकि ये साइन कास है तो इस तरह से आ जाएगा। और फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से साइन का गुणा साइन होगा, आएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कास का गुणा कास में होगा तो आएगा आपका कास स्क्वायर अल्फा, और इस तरह से ये हो जाएगा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होता है, और कास अल्फा साइन अल्फा में से कास अल्फा साइन अल्फा निकाल दोगे तो 0, और फिर इसमें से इसको निकाल दोगे तो 0। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1 होता है। 1001 को हम इकाई आव्यूह बोलते हैं, तस्तमक आव्यूह बोलते हैं, और इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया, हमने लिया था a डैश ए और हमें मिला है आई, और हमको क्या सेट करना था, a डैश ए बराबर आई। तो देखो a डैश ए बराबर हम सॉल्व करके कहाँ तक पहुंचे, आई तक पहुंचे, तो मैं अब यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रूव्ड हियर, ठीक। ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया, ये क्वेश्चन आपका सेट हो गया। चलिए अब इसमें एक और है, उसको जल्दी से देख लेता हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, पूरा साफ साफ लिखा गया है। अब हम चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में a बराबर दिया है, तो सबसे पहले आप लिखिए दिया है, क्या दिया है, a बराबर
दिया है सबसे पहले देखिए साइन अल्फा, फिर दिया है कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा, फिर आपका साइन अल्फा। ठीक, और सत्यापित करना है इसका बराबर इतना बराबर ये, तो ए डैश इसमें है तो ए डैश निकाल लो। ए डैश का मतलब होता है पहले पंक्ति में जो अवयव है उसे पहले स्तंभ में लगा दो, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, उसके बाद इसको इसमें लगा दो, तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक, अब ए डैश इंटू ए निकालो, ए डैश ए बराबर ए डैश आपका है साइन अल्फा कॉस अल्फा ए डैश, और ये है आपका कॉस अल्फा साइन। देखो ए डैश यहां से ये पूरा लिख लिया, उसके बाद ए का वैल्यू ये लिखो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर माइनस कॉस अल्फा, फिर आपका साइन अल्फा। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे, तो साइन का गुणा साइन से होगा तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन का साइन से हो गया। इसका इससे होगा प्लस लगा दो, वैसे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कास का गुणा कास से होगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर। फिर पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो साइन का गुणा कास से होगा तो लिखो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। फिर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस में है तो प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस आएगा। कास इंटू साइन, कास इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कॉस लिख सकते हो, तो मैंने लिखा साइन अल्फा इंटू कास। फिर इस वाले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से होगा तो इसका इसमें होगा, तो कास इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कॉस में लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए साइन अल्फा इंटू कास। फिर इसका इससे गुणा हो गया, माइनस का चिन्ह है, साइन अल्फा मतलब साइन इंटू कास, साइन अल्फा इंटू कास। फिर दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करिए, कास का कास में हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1, ये वही चीज है और ये भी वही चीज, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 0, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा 0, इसको जोड़ देंगे तो उत्तर आएगा 1। तो इस तरह से 1001 इकाई आव्यूह होता है, तस्तमक आव्यूह होता है, और उसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये आपका आई आया। ए डैश ए बराबर हमको आई निकालना था, ए डैश ए बराबर हमने आई से लिख लिया। अब आप इस दूसरे प्रश्न को भी इस तरह से नोट कर लीजिए। एंड आई होप कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।